कोर्ट में जैसे कि मुतवक्का था, मानिका के घर के मुलाजिम लतीफ ने कोई बहुत ही गैर लतीफ किस्म की बयान दे दिए हैं, और ये क्योंकि प्रीएम्प्ट कर चुके थे खान साहब, उनको पहले से पता था कि ये होने वाला है। उन्होंने कल ये कहा है कि वो कुरान पे हाथ रख के कुरान पे से ये कसम खा सकते हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी के शक्ल को उनको पहले कभी भी निकाह से पहले नहीं देखा था। लेकिन वो जो भी कोर्ट में हुआ और जिस तरह से भी ये बयान दिलवाया गया हो, यहां पे जो मैं बात करने आई हूं वो इस बात की करने आई हूं कि किस कदर इखलाक से, किस हद तक आप गिर सकते हैं कि आप एक इंसान को सियासत में शिकस्त नहीं दे सकते, तो आप गंदी से गंदी, ओछी से ओछी बातें उनके घर की खातून, उनकी बेगम के बारे में करेंगे। किस हद तक गिर सकते हैं आप? एक्चुअली किस हद तक गिर सकते हैं इसका जवाब तो मैं आपको बता ही सकती हूँ, क्योंकि ये नून लीग का बहुत खास तरीका है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो ही क्यों ना रही हो, जिनकी कोई बहुत ही ज्यादा गैर शाइस्ता और बहुत ही गैर इखलाकी तस्वीरों को डॉक्टर करके जहाजों से, हेलीकॉप्टर से गिराया गया था। जी हाँ, ये इनका पुराना तरीका है, क्योंकि जिन लोगों ने ये देखा हो कि हम किस तरह से गटर के ढक्कन चोरी करते करते और दूसरे लोगों के ताकतवर हलकों के कंधों पे चढ़ते हुए ताकत ले सकते हैं, गैर इखलाक, तो उनके लिए इखलाक की बात ही क्या की जाए। गैर इखलाकी कोई चीज होना, कोई बात करना कहां से हो सकती है, जबकि चोरी में कोई बुराई नहीं है, कोर्ट में झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी में कोई बुराई नहीं है। और जब मॉडल टाउन जैसा सानेहा तक हो सकता है, तो ये गंद, ये गलाजत कैसे रही? बल्कि इनकी फैलाई हुई, नून लीग की फैलाई हुई गंद और गलाजत तो हम पूरे पंजाब में इस वक्त देख रहे हैं, जो पिछले 30-40 साल में इनके ऊपर, पंजाब के ऊपर जो होड़ रहा है, और जो इन्होंने पंजाब के इदारों का हाल बना दिया है, जो कुछ पंजाब की पुलिस का हाल इन्होंने बना दिया है कि अब वो ना कोई चादर और चार दीवारी की कोई तमीज रह गई है, और ना ही किसी किस्म की कोई लॉ की, कानून की कोई तमीज रह गई है। ये है नवाज शरीफ के खानदान की असलियत, कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, घिनौनी से घिनौनी बात कर सकते हैं। रह गई बात जो कुछ आज लतीफ ने कोर्ट में की है, तो जो कुछ शाइस्ता, जो कुछ इखलाकी जो लोग थे, जो जर्नलिस्ट्स हैं, जो बाकायदा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट्स हैं, वो तो कहते हैं जिस तरह की बातें की गई कोर्ट में वो इस कदर गैर मुहज़्ज़ब थी कि उनको हम रिपीट तक नहीं कर सकते हैं, रिपोर्ट तक नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नून लीग के खरीदे हुए दूसरे लोग नहीं हैं जो इनके बारे में रिपोर्ट करेंगे, जो इस तरह की बातें फैलाएंगे, उछालेंगे, और उनके बारे में बाकायदा टीवी पे तबसरे होंगे। क्योंकि जब शाहजेब खानजादा जैसे लोग बैठ के मानिका साहब के साथ इस तरह के इंटरव्यूज कर सकते हैं, तो ये पे रोल पे हुए वे सहाफी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे मेरे पाकिस्तानियों, क्या आप इस किस्म की ओछी हरकतों में आकर, क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये आप इनको वोट दे देंगे? क्या इनको ऐसा लगता है कि ये अपने किसी तरह से भी एक इंसान को झूठ, सच, गैर इखलाकी तरीकों से हरा सकेंगे? क्या ये पाकिस्तानियों के दिलों में अपनी जगह पैदा कर सकेंगे? हरगिज भी नहीं। बल्कि हर ऐसी हरकत के बाद इनकी जो भी कुछ बच्ची कुची रही सही इज्जत, कोई ड्रीम्स में कुछ तरीका रह सकता था कि कहीं से 1-2 वोट मिल जाए, वो भी नहीं मिल सकते। लेकिन सवाल मेरा इस वक्त है उन तमाम औरतों की तंजीमों से जो चुप करके बैठी हुई हैं, क्या उनको ये बातें गैर इखलाकी नहीं लग रही हैं? खान साहब की एक तकरीर पे, एक लफ्ज पे, एक इंटरव्यू के ऊपर तहलका मच जाता था, अखबार भर जाते थे, टीवी स्क्रीन के रिपोर्टर्स भर जाते थे, और ये खान साहब की अपनी हुकूमत के वक्त की बात है। आज कहां हैं वो सारी औरतें? कहां हैं वो लिबरल औरतें? कहां हैं वो विमेंस लिब वाली औरतें? कहां हैं वो औरत मार्च वाली औरतें? क्या बुशरा बीबी की इज्जत एक खातून की इज्जत नहीं है? क्या उसके लिए किसी को नहीं बोलना चाहिए? क्या उसके लिए किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए? सारा आउटरीच और पर्ल क्लचिंग अब गई कहां आखिर आप लोगों की? कुछ भी कह दें, किसी भी घरेलू औरत के बारे में, बापर्दा औरत के बारे में कुछ भी कह दें, तो ये याद रखिएगा कि अगर आप अपने आप को बहुत लिबरल समझते हैं और अपने आप को पीपल्स पार्टी का भी साथी समझते हैं कि वो बड़ी लिबरल पार्टी है, और इस वक्त आप चुप हैं, आप उस वक्त चुप रहे जब औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, जब उनको महीनों से जेलों में रखा गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया,
اس وقت چپ رہے، آج بھی چپ ہیں جب بشرا بی بی کے اوپر اس قسم کے گھناؤنے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس این جی او کو بند کر دیں اور اس کو کم سے کم عورتوں کا نام نہ دیں، کیونکہ عورتوں کا نام وہ لے تنظیم جو تمام عورتوں کو ریپرزینٹ کرے. یہ صرف ہپوکریسی ہے. پاکستانیوں دیکھ لو، کیا ایسے لوگوں کو ایک دفعہ پھر اپنے سر پہ بٹھاؤ گے؟ کیا ایسے لوگوں کو اقتدار دو گے جنہوں نے جو حال کر دیا ہے ہمارے کورٹس کا، ہمارے تمام اداروں کا، جس طرح سے جو بے حیائی اور بدتمیزی پھیلا کے رکھی ہوئی ہے، کیا ایسے لوگوں کو ہم ایک دفعہ پھر حکومت میں آنے دے سکتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد.